वैसे साला एक दुख तो बहुत होता है, इतने दिनों में तो कपल्स भी 2 से 3 हो जाते हैं जितने दिनों में माइक्रोमैक्स। तो भैया टाइम आ चुका है अब देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और देशभक्ति के नाम पे लोगों का चूतिया काटने वाली कंपनी को अलविदा कहने का। ओके। तो जी भाई लोग, आपने बिल्कुल सही सुना और सही देखा। मैं बात करने वाला हूँ माइक्रोमैक्स के बारे में। और मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स अब बिल्कुल डेड हो चुकी है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं इन 5 पॉइंट से। तो मैं करता हूं माइक्रोमैक्स की मौत को डिस्क्राइब, और आप लोग अगर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब तुम लोग मेरे को ये बोलो कि माइक्रोमैक्स कब मरी, कैसे मरी, और कमेंट्स में यूपीएससी के एग्जाम्स की जितनी लंबी गालियां लिखो और बोलो कि साले पहले तो तूने माइक्रोमैक्स पे इतनी सारी वीडियोस बनाई और अब बोल रहा है कि वो मर गई, पहले व्यूज छाप लिए, पैसा छाप लिया, अब ऐसे बोल रहा है। तो उसके लिए एक ही लाइन है कि वीडियो को थोड़ा आगे तक देख लीजिए, तभी जज कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, मान लो कि अगर आप गलती से इलॉन मस्क जी के रिश्तेदार थे और मार्स पे वो आपको छोड़ आए और अब वहाँ पे आप दर्दनों की ठोकरें खा रहे हैं और आपको कोई भी चीज़ सुझाव नहीं आ रही है, तब भी आप एलियन से अपनी मदद की एक्सपेक्टेशन रख लेना। लेकिन भैया माइक्रोमैक्स का फोन लेने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का एक्सपेक्टेशन मत रखना। क्या बढ़िया था गुरु। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। माइक्रोमैक्स के जितने भी फोन्स हैं, हर किसी फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट की दिक्कत है और ये ही एक कारण बनता है कि जिससे कि माइक्रोमैक्स का धीरे धीरे क्या, अब तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। आपको मार्केट शेयर इनका इतने ज़्यादा लंबे पॉइंट्स में दिखेगा कि आपको एक बार के लिए लगेगा कि क्या ये मेरी JEE की रैंक तो नहीं है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? पॉइंट नंबर 2, आपके चाहे बोर्ड्स में 70-80% आने में एकदम फटी रहे, आप जी जान की मेहनत कर लें, तब जाके आपके 70-80% मार्क्स आए। भाई सबके आते हैं 70-80% मार्क्स, बस तुम्हारे ही नहीं आए। चुप रह। लेकिन भैया माइक्रोमैक्स की करनी पड़ेगी हमको तारीफ। माइक्रोमैक्स अपने सभी फोन्स में, जितने भी फोन्स ने अब तक बेचे हैं, सब में 70 से 80% बैटरी या चार्जिंग से रिलेटेड दिक्कत देते ही देते हैं। बैटरी और चार्जिंग का इतना बुरा हाल है कि हर फोन 5-6 महीने के बाद बैटरी या चार्जिंग में अपनी औकात दिखा देता है। नया वाला फोन है मेरा इन नोट 2, जिससे अभी ये वीडियो बन रहा है, और उसने भी अपनी बैटरी और चार्जिंग में औकात दिखा दी है। और हाँ, अगर आप कोई माइक्रोमैक्स का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको बैटरी और चार्जिंग में क्या कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, अगर भैया आप प्रभास जी के मूवी बनाने के टाइम में अगर आप फ़ोन लॉन्च करोगे तो लोग तो आपको मार्केट में मरा हुआ ही मानेंगे, और मानेंगे ही नहीं, आप बिल्कुल मार्केट से वैसे गायब हो जाओगे जैसे बॉलीवुड से टैलेंट। हम लोग अपने त्यौहार मनाते हैं जो कि मंथली या फिर ईयरली या फिर हाफ ईयरली आते हैं, ऐसे ही माइक्रोमैक्स भी मनाता है अपने फोन्स को लॉन्च करके। ये हाफ ईयरली या फिर ईयरली अपने फोन्स को लॉन्च करते हैं, जो कि कम फोन्स होने के लिए इनके बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए इनकी डेथ का। आप इनके कंपैरिजन में कोई और फ़ोन देख लीजिए, लाइक जो इन नोट 2 का मैं एग्जांपल ले लूँ, इसके साथ जितने भी फ़ोन्स आए थे वो पहले सेल्स पे गए, प्राइस कम हुआ, डिस्काउंट में आए, बाद में सेल्स में गए, और भी कई सारी चीज़ें हुई, और अब आके वो डिसकंटिन्यू भी हो गए। और ये भाई साहब अभी तक नया फ़ोन लाने की कोई प्लानिंग में ही नहीं है। 14 पॉइंट है यहाँ पे यूट्यूबर्स। माइक्रोमैक्स को लगता है कि भाई यूट्यूबर्स का आजकल कोई रोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो माइक्रोमैक्स शुरुआत वाले जो फ़ोन आए थे जो कि 2020 के अरसे में लॉन्च हुए थे, उस वो सारे फ़ोन्स तो यूट्यूबर्स तक पहुँचा दिए, लेकिन बाद बाकी पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी हुआ या माइक्रोमैक्स की यूट्यूबर्स के साथ नहीं बनी और फ़ोन्स को नहीं पहुँचाया। अब आपको एप्पल जितने बड़े ब्रांड तो हो नहीं कि रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड हो, आपको भाई कोई आपका नाम सुन के खरीद लेगा। लोग अगर यूट्यूबर्स को पहुंचाते हैं फोन्स तो वहाँ से थोड़ा बहुत प्रमोशन होता है, यूट्यूबर्स उसके बारे में एटलीस्ट बात तो करते हैं, अच्छा बुरा, अच्छा तो वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम बात तो होती है जिससे कि उसके सेल्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन भाई नहीं, हमारी तो अपनी सेल्फ मोनोपोली है, हम तो भाई एप्पल जैसे ब्रांड है और हम किसी को कोई फ़ोन नहीं देंगे। और ये भी एक कारण था कि फ़ोन की हाइप्स ही नहीं बनती हैं तो फिर फ़ोन बिकेंगे ही कहाँ से, और धीरे धीरे कंपनी हमारा डेथ की तरफ ही चला जाएगा। लास्ट पॉइंट है हिटलर प्राइसिंग। लाइक मैं माइक्रोमैक्स इन नोट 2 का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये फ़ोन लॉन्च हुआ था फरवरी के अराउंड या फिर जनवरी के लास्ट के समथिंग लॉन्च हुआ था, और 13,500 रुपये की इसकी प्राइस थी इंट्रोडक्टरी वगैरह हटा के। और इसके साथ जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हुए थे तो वो पहले उस प्राइस पे आए, बाद में धीरे करके वो सेल्स पे आए, सेल्स के बाद उसके बाद जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स होते हैं, बैंक ऑफर्स होते हैं, उनमें गई, फ्लैश सेल्स में गए, सीजनल सेल्स में गए, और अब आके वो डिसकंटिन्यू भी हो चुके हैं। मतलब इतना सारा उसका डिस्काउंट देने के बाद वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। और ये भाई साहब इसका प्राइस आज तक 13,500 रुपये अटका है। अब अगर आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि टेक्नोलॉजी समय के साथ जो सस्ती होती चली जाती है, वो चीज़ इन्होंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करी। लाइक उस टाइम ही फ़ोन उतने का है, आज भी उतने का है, जबकि उस टाइम थोड़ा सा सेंस बनता भी था इसको खरीदने का। बट आज जब Vivo T1, Poco M4 Pro, Moto G52 जैसे फ़ोन आ गए तो भाई इस गधेड़े को कौन खरीदेगा। अच्छा बात नहीं है।
और अगर आप ये बोलते हो कि भाई टेक्नोलॉजी तो पुरानी होती है तो ऐसे में कंपनी क्या करे, तो कंपनी ये कर सकती है कि फ़ोन के प्राइस को घटाती है। हर कंपनी ने यही किया। लाइक आप रेडमी के पुरानी सीरीज से देख लीजिए, नई सीरीज से देख लीजिए, हर फ़ोन का प्राइस घटता है। अभी मैं इसका भी एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए ये 13,500 का जब लॉन्च हुआ था और अभी अगर ये 10-11 हज़ार में बिक रहा होता तो अब भी ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बन सकता था। लेकिन नहीं, कंपनी की तो भाई सेल्फ मोनोपोली है, हिटलर प्राइसिंग है, हम कम नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो भाई अपनी डेथ का कारण बन जाओ। बात तो सही है। वैसे साला एक दुख तो बहुत होता है, इतने दिनों में तो कपल्स भी 2 से 3 हो जाते हैं जितने दिनों में माइक्रोमैक्स एक फ़ोन बना पाता है। Emotional damn it. बाद बाकी इस वाली वीडियो में जितने भी पॉइंट्स थे वो मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, जितने मैंने माइक्रोमैक्स के साथ समय बिताया और माइक्रोमैक्स के बारे में जानकारी है वहाँ से थे। और माइक्रोमैक्स को बिल्कुल भी बुरा वाला बोलने की कोशिश नहीं है, जो उनमें कमियां थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।